सादो रंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। शायर ने जोड़ दिया हुसैन और इस्माइल को। मुसलमानों इन दोनों को जोड़ा, एक को इब्तिदा बताया, एक को इंतहा बताया। मुसलमानों दूसरा शायर अपने अंदाज में कहता है, इस्लाम की सजा ने तस्वीर करबला में, इस्लाम की सजा ने तस्वीर करबला में, घर बार लेके पहुंचे शब्बीर करबला में, रखी गई मैना में बुनियाद जिस वफा की, रखी गई मैना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। उसने मैना और करबला को जोड़ा। पहले शायर ने हुसैन और इस्माइल को जोड़ा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्तिदा है, इमाम हुसैन उसकी इंतहा है। मुसलमानों दूसरा शायर जोड़ा, रखी गई मैना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, सोचते चले जाओ तो ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। मुहर्रम और जिलहिज्जा में बड़ा मजबूत रिश्ता है। हजरत इस्माइल और इमाम हुसैन में बड़ा मजबूत रिश्ता है मैना और करबला में। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप मुझसे पेशरो खतीब से सुन रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। रब यही तो फरमा रहा है, ओ हसीबन नासो अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, क्या लोग इस गुमान में हैं कि हम कह देंगे कि ईमान लाए तो छुट्टी हो जाएगी और उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, उनका जरूर इम्तिहान लिया जाएगा। मतलब यह है कि रब्बे कायनात वैसे नहीं छोड़ेगा, इम्तिहान लेगा। और इम्तिहान का मतलब ये ना समझिएगा कि इम्तिहान परेशान करने के लिए लिया जाता है, परेशान करने के लिए नहीं। इम्तिहान तो बुलंदी पे पहुंचाने के लिए लिया जाता है, इम्तिहान तो डिग्रियां देने के लिए लिया जाता है, इम्तिहान तो ऊंचा मकाम देने के लिए हुआ करता है। मुसलमानों जब तक प्राइमरी का बच्चा इम्तिहान से नहीं गुजरेगा वो हाई स्कूल का छात्र नहीं हो सकता। हाई स्कूल वाला जब तक इम्तिहान से नहीं गुजरेगा वो इंटर में नहीं जा सकता। इंटर वाला जब तक इम्तिहान से नहीं गुजरेगा तब तक वो बीए में नहीं जा सकता। पता चला आगे अगर बढ़ना है तो इम्तिहान से गुजरना होगा। और जो जैसा इम्तिहान देगा उतनी ही बड़ी डिग्री उसको मिलेगी, जो जैसा इम्तिहान देगा उतना ही बड़ा मकाम उसको मिलेगा, उतनी ही बुलंद मंजिल उसको मिलेगी। मुसलमानों खुदा के खलील का वो इम्तिहान था और रब्बे कायनात ने उनका इम्तिहान लिया। बाप के हाथों बेटे के गले पे चाकू चलवाया था। आपने सुना है इस वाक़े को और सुनते सुनते लोगों को याद हो गया है। मगर मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। मैना की वादी में जब खुदा के खलील हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहे कि अल्लाह का ऐसा ऐसा हुक्म है। वो कहे ठीक है मैं तैयार हूँ, बस मेरी इतनी सी दरखास्त आप कबूल कर लीजिए कि मेरे हाथ पांव को आप रस्सियों से जकड़ देंगे। किसने कहा? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और आप अपनी आंख पे पट्टी बांध लेंगे ताकि आंख से दिखाई ना दे। किस लिए? कि आप बाप मैं बेटा, कहीं ऐसा न हो कि चाकू चलाते वक्त मैं हाथ पांव पटकना शुरू कर दूं, तड़पना शुरू कर दूं। अब बाप होने के नाते मेरा तड़पना आपको देखा न जाए, आप बर्दाश्त न कर सके, चाकू हाथ से छूट जाए, आप चाकू न चला सके। इसलिए आप मेरे हाथ पांव को रस्सियों से जकड़ देंगे ताकि मैं हाथ पांव पटकने न पाऊं, तड़पने न पाऊं। आंख पे पट्टी इसलिए बांध लेंगे कि चाकू चलाते वक्त आपकी नजर मेरी भोली भाली सूरत पे न पड़े। कहीं ऐसा न हो कि दिल के अंदर
मोहब्बत अंगड़ाई लेने लगे और आप इस इम्तिहान से रुक जाएं और मैं खुदा की राह में कुर्बान न हो सकूं, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। वाकया सुनते सुनते आप लोगों को याद हो गया है। हसरात हुआ ऐसा, अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव को जकड़ करके जमीन पे लिटा दिए हैं। बाप अपने बेटे को बांध करके जमीन पे लिटाया है सबे करने के लिए, अपने हाथ में तेज चाकू ले लिया है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है। मुसलमानों अब चाकू गले पे पहुंचे, तब पहुंचे आप देखे होंगे कुर्बानी के जानवर को लेटा करके, और कुर्बानी करने वाला जब दुआ पढ़ते हुए हाथ में चाकू लेता है तो चाकू और गले के बीच की दूरी कितनी रहती है? वो 2 फीट, 2.5 फीट, 1 फीट की दूरी रहती है। यही दूरी चाकू को तय करना है गले तक पहुंचने में। मुसलमानों इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी हाथ पांव बांध करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटा दिए हैं, हाथ में चाकू है, आंख पे पट्टी है। अब वो चाकू गले तक पहुंचती, इससे पहले रब्बे कायनात ने हुक्म दिया जिब्रील ये सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है। मेरा खलील अपने बेटे इस्माइल का हाथ पांव बांध करके मैना की वादी में लेटा चुका है, हाथ में तेज चाकू ले लिया है। वो चाकू गले तक पहुंचे, इससे पहले जन्नती दुम्बा लेकर के तुम मैना की वादी में पहुंच जाओ। इस्माइल को हटा दो और इस्माइल की जगह पे दुम्बा को लेटा दो। चाकू गले पर पहुंचे, उससे पहले इस्माइल हट जाए, दुम्बा वहां पड़ जाए, ताकि चाकू पहुंचे तो दुम्बे के गले पे पड़े। मुसलमानों इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाए हैं, मगर जिब्रील अमीन आए। मुसलमानों जिब्रील अमीन से एक बार आका ने फरमाया था, जिब्रील मुझे बताओ रब ने तुझे बहुत ताकत दी है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कभी तूने किया? तो जिब्रील अमीन ने कहा हाँ कुछ मौके आए थे कि पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसमें एक मौका ये बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा दिए थे, चाकू गले पे पहुंचती, उससे पहले रब का हुक्म था दुम्बा वहां पहुंचाने का, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाने का। उस दिन पूरी ताकत मैंने लगा दिया और वो चाकू गले तक नहीं पहुंची थी, उससे पहले मैं दुम्बा लेकर के हासिल हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया, उनकी जगह पे दुम्बे को लेटा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में डाल करके रस्सी काट दिए या रस्सी छोड़ दिए ताकि ये कुएं में गिर जाएं, इधर रस्सी कट चुकी है, वो नीचे जा रहे हैं और रब का हुक्म हुआ कि ऐ सैयदुल मलाइका जिब्रील जल्दी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में गिरा चुके हैं, वो नीचे जा रहे हैं। मेरा यूसुफ पानी पर पहुंचे, उससे पहले तुम जन्नती तख्त लेकर के पहुंच जाओ ताकि मेरा यूसुफ पानी पे न पहुंचने पाए। इस तरह से कुछ मौके आए थे जहां मैं पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। दुम्बा लेकर के पहुंच गया, दुम्बा को लेटाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चाकू वहां तक ले गए, सबे आंख पे तो पट्टी है, इनको तो यही पता है कि बेटे को लेटाया, बेटे का हाथ पांव बांधा, बेटे को लेटा दिया, चाकू ले गए, चाकू चला दिया। और जब दुम्बा ज़बे हुआ, गरम गरम खून निकला, हाथ में लगा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे बेटा ज़बे हो, कुर्बानी हो गई। आंख से पट्टी हटाए, देखे इस्माइल अलैहिस्सलाम किनारे मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह पे दुम्बा ज़बे हुआ। यही ना वाकया तो सुन करके सबको याद है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बस थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा ज़बे क्या हुआ था। दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं न ज़बे हुए, मगर किसी मौलवी से आज तक आपने सुना अल्लाह के नाम पे ज़बे क्या हुआ? क्या ज़बे हुआ? दुम्बा। तो अल्लाह के नाम पे ज़बे दुम्बा ना हुआ था। तो अक्ल कहती है जो अल्लाह के नाम पे ज़बे हुआ उसको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ज़बे नहीं हुए थे, मगर किसी मौलवी से आज तक आपने सुना जो कहा हो दुम्बा ज़बीहुल्लाह? कोई कहा? नहीं कहा। जो भी कहता है इस्माइल ज़बीहुल्लाह।
ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी बोली है? मुसन्निफ लिखे तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मुकर्रिर बोले तो कहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, खतीब अपनी खिताब में बताए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, पूरी दुनिया कहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मुसलमानों, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बे कहाँ हो गए कि वो ज़बीहुल्लाह हो गए? ज़बे तो दुम्बा हुआ था, मगर दुम्बा ज़बीहुल्लाह कोई नहीं कहता। मुसलमानों, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मजबूत रिश्ता है मैना और करबला में, अब मजबूत रिश्ता है इस्माइल अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन में। जो मैना नहीं समझेगा वो करबला नहीं समझ पाएगा, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं समझ पाएगा वो हुसैन को नहीं समझ पाएगा। मुसलमानों, यहाँ सबे जब दुम्बा हुआ तो ज़बीहुल्लाह इस्माइल कैसे बन गए? तो मैं कहूँगा मुसलमानों, दुम्बा को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बनाया गया था। और जब अक्ल कहती है, जब ये समझ लोगे कि दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बना था, और बदल का जो कमाल होता है वो उसी के सर जाता है जिसका बदल बनाया जाता है। दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बना था, जबकि उस दुम्बे को इस्माइल अलैहिस्सलाम से न कोई खूनी रिश्ता है न खानदानी रिश्ता है, मगर बदल बन गया था। अगर दुम्बा इस्माइल का बदल बन सकता है तो ये नवासा नाना का बदल क्यों नहीं हो सकता? जहाँ खूनी भी रिश्ता है और खानदानी भी रिश्ता है, अगर दुम्बा मुसलमानों इस्माइल का बदल बन सकता है तो नवासा नाना का बदल बन सकता है, और नवासा नाना का बदल क्यों नहीं होगा? मुसलमानों, आप सुन रहे थे, अगर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था तो मुसलमानों ये करबला में किसका इम्तिहान था? मैं तो कहूँगा इम्तिहान तो सही मानों में ये हुसैन का नहीं था, हुसैन के नाना जान का इम्तिहान था। और अगर उनका इम्तिहान नहीं था तो आप बड़ा मशहूर वाकया सुने हैं कि इधर इमाम हुसैन की विलादत हुई है, नवासा अभी नाना की गोद में है, नाना की गोद में मचल रहा है, और ऐसे ही में जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं आप इस नवासे से प्यार कर रहे हैं, मगर रब्बे कायनात इस नवासे को आपके पास नहीं रहने देगा, करबला की धरती पर इसे शहीद किया जाएगा। मुसलमानों, 55 की उम्र में शहीद होंगे, 55 में ये खबर किसको सुनाई जा रही है? 55 में ये सुना करके क्या हुसैन का इम्तिहान लिया जा रहा था? क्या ये हुसैन का इम्तिहान था या हुसैन के नाना का इम्तिहान था? आज नाना की गोद में दूध पीता उसका नवासा हो और उससे कहा जाए कि जब ये बच्चा 25 साल का जवान होगा, आपका नवासा 25 साल का जवान होगा तो इसका मर्डर हो जाएगा। अब बताइए, ये सुन करके वो बच्चा तड़पेगा कि बच्चे का नाना तड़पेगा? बेचैनी किसको होगी? नाना तो ना, अभी तो वो बच्चा, तो हुसैन भी तो नाना की गोद में, दूध पीने का जमाना, बचपना है। जिब्रील अमीन उसी वक्त आकर के सिर्फ ये नहीं बताते, करबला की मिट्टी भी लाके दे देते। अब बताओ इम्तिहान किसका है? हुसैन का। हुसैन तो अभी दूध पी रहे हैं, बचपना है, नाना की गोद में। जिब्रील अमीन आकर के कह रहे हैं आपका ये नवासा शहीद कर दिया जाएगा, करबला में शहीद किया जाएगा, वहां की ये मिट्टी है। अब बताइए किसका इम्तिहान? इम्तिहान नाना का है। और जब नाना को पता चला मेरा नवासा शहीद किया जाएगा तो नाना उस इम्तिहान से कदम पीछे नहीं हटाए। नाना ने सोचा चलो इसको टेंड कर दो, इसको तैयार कर दो, इम्तिहान जो देता है वही डिग्रियां पाता है, इम्तिहान में जो जाएगा वही कामयाब होगा, वही डिग्री पाएगा। उसी दिन से मुसलमानों ये ट्रेनिंग ही दी जा रही थी, ये इम्तिहान की तैयारी ही कराई जा रही थी। मुसलमानों कभी कंधे पे बैठाया गया, कभी हालत खुतबा में सीने से लगाया गया, और कभी हालत सजदा में पुष्ट पे सवार होने पे सजदा लंबा कर दिया गया। ये सब कुछ क्या था मुसलमानों? दुनिया का आम इंसान होता या और कोई नाना अपने नवासे के साथ करता तो मुसलमानों ये उसकी बात होती, मगर नबी जो भी काम करता वो तालीम उम्मत के लिए करता है। उसका एक लम्हा भी, एक सेकंड भी मुसलमानों फरीज़े नबूवत से कभी हट करके नहीं गुजरता है। और जब हट के नहीं गुजरता तो नाना जब सजदे में तो नवासा उस वक्त पुष्ट पे आकर के सवार हुआ, पुष्ट पे सवार हुआ। दुनिया क्या समझ रही थी? मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, ये इम्तिहान की तैयारी थी। दुनिया ये देख रही थी कि नमाज की हालत में, वो भी सजदे की हालत में, हुसैन
पे सवार हो गए, मगर मैं कहूंगा नहीं मुसलमानों, हुसैन आकर के नहीं सवार हो गए, सवार नहीं हुए, बल्कि मसीयत ने आवाज दिया, हुसैन तुम कहाँ हो? नाना दरियाए मार्फत की सैर कर रहे हैं, सजदा हो, नाना दरियाए मार्फत की सैर कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि तुम उन मंजिलों से गुजरो और तुम इतना वो सफर कर लो, इसलिए आओ आज नाना की पुश्त पे सवार हो जाओ। नाना की हैसियत कश्ती की होगी और तेरी हैसियत उस कश्ती के सवार की होगी। जहां जहां से कश्ती गुजरेगी उस कश्ती में सवार होने के नाते उन मंजिलों से तुम भी गुजर जाओगे। अभी तेरी उम्र इस लायक नहीं है कि तुम उन मंजिलों की सैर कर लो, वहां से गुजर लो, मगर आज नाना सजदे में है, तुम नाना की पुश्त पे सवार हो जाओ। नाना की हैसियत कश्ती की होगी और तुम्हारी हैसियत उस कश्ती के सवार की होगी। जहां जहां से कश्ती गुजरेगी वहां वहां से उसका सवार गुजरेगा। मुसलमानों, हुसैन आकर के पुश्त पे सवार हो गए। अब पैगंबर इस्लाम बताना चाहते थे, दुनिया वालों देख लो, आज नाना कश्ती है और नवासा उसमें सवार है, मगर वो 61 हिजरी होगी, 10 मुहर्रम का दिन होगा, नवासा कश्ती बनेगा, पूरी मिल्लत उसी कश्ती में सवार होगी, पूरी मिल्लत उसी कश्ती में सवार होगी। और यही 10 मुहर्रम को हुआ था। मुसलमानों सरा अंदाजा लगा लेना, सोच लेना, तो ये मजबूत रिश्ता है। इम्तहान वहां भी था, इम्तहान यहाँ भी था। फर्क इतना है मुसलमानों कि यहाँ वफा की बुनियाद पड़ी। शायर ने क्या कहा? इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में, घर बार लेके पहुंचे शब्बीर करबला में। आपने सुना है, बच्चों को भी ले गए, जवानों को भी ले गए, बूढ़ों को भी ले गए, भांजे को ले गए, भतीजे को ले गए, बेटे को ले गए, नन्हे अली असगर को ले गए। जिस अली असगर के लिए कहा जाता है अभी दूध पीने का जमाना था, मुसलमानों दूध पीने का जमाना था। एक शायर ने तो अपने अंदाज में कहा है कि खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, उनकी मुट्ठी का खुलना और बंद होना इशारा था कि 6 महीने के अली असगर को भी तलवार की जरूरत है। खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, यहाँ बच्चों को लेकर के गए। मैं सोच में पड़ गया, हुसैन आप करबला जा रहे हैं, सिर्फ जवानों को लेकर के जाते, बच्चों को लेकर जाने की क्या जरूरत है? बीमारों को लेकर के जाने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ नौजवानों को लेकर के जाते, करबला जा रहे थे। तो जवाब मिलेगा, दूसरा शेर पढ़ ले। रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। मिना में बुनियाद पड़ चुकी थी, करबला में तो महल तामीर करना था। और महल तामीर करने में होता क्या है? आप मकान बना करके देख लीजिएगा, बसा औकात राज मिस्त्री जोड़ाई करते करते खड़े ईंट को मसूली से मार के तोड़ कहीं 3 पौवा बनाता, कहीं अट्ठा बनाता, कहीं पौवा बनाता, तब वो दीवार जोड़ता है। क्यों? उससे कहो इस महंगाई के जमाने में और खड़ा ईंट महंगा है, तोड़ तोड़ करके तुम टुकड़ा बना दे रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। तो वो कहेगा नुकसान नहीं कर रहा हूँ, तुझे फायदा पहुंचा रहा हूँ। अगर सब ईंट खड़ी खड़ी मैं जोड़ दूं ना, तो सारा जोड़ नीचे से लेके ऊपर तक एक ही सामने पड़ जाएगा। अब जो जोड़ पहले रद्दे का दूसरे रद्दे का अगर काटा न गया, एक ही सामने सब बढ़ता चला गया, तो मामूली बारिश में वहीं से दीवार फट जाएगी, और दीवार फटेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए उस जोड़ को काटने के लिए जो पहले रद्दे में पड़ चुका है, उसको काटने के लिए कहीं अट्ठा लगाता है, कहीं पौवा लगाता है, कहीं 3 पौवा लगाता है। अब हुसैन का जवाब होगा, रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। वहां बुनियाद डाली गई थी, मगर मैं महल तामीर करने जा रहा हूँ, और सबको इसलिए लेकर के जा रहा हूँ जहाँ खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी अली अकबर की जबानी लगाऊंगा, जहाँ खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी वहाँ जवानों को लगाऊंगा, जहाँ अट्ठा की जरूरत पड़ेगी और मोहम्मद को लगाऊंगा, जहाँ पौवा की जरूरत पड़ेगी अली असगर का पटपना लगा
लगाऊंगा और अपना लोहू बनाऊंगा और वो बिल्डिंग तामीर करूंगा कि कयामत तक यजीद आते रहेंगे और यजीदियत की आंधी चलती रहेगी, मगर बिल्डिंग की दीवार में कभी दरार नहीं हो सकती है। उसकी दीवार में कभी दरार नहीं पड़ सकती है। मुसलमानों, इतना जमाना गुजर गया, इतना जमाना गुजर गया, कितने यजीद आए, कितने यजीद गए, मगर मुसलमानों हुसैन ने जो तामीर कर दिया, कोई तूफान आकर के उससे टकराता रहे, अब उसकी दीवार में कभी दरार नहीं पड़ सकती है, दरार नहीं पड़ सकती है। इसके लिए लेकर के गए थे, इसके लिए लेकर के गए थे और जाकर के वो तामीर करने का काम किया था, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं बताया कि जितने सुनने वाले हैं करीब करीब नीचे से ऊपर तक उतने तो सुनाने वाले भी हैं, उससे कम नहीं। हमारी याद की ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि बस हसरत की ज़ियारत हो, हसरत से दुआएं मिल जाए, यही हमारे और आपके लिए काफी है, क्योंकि ये गोल्डन चांस, ये सुनहरा मौका हमेशा नहीं मिलता। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, अब बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मुसलमानों, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक प्रोग्राम चले दिल के कानों से आप सुनते रहिए, हसरत की आप ज़ियारत करते रहिए। मुसलमानों, अगर रब्बे कायनात ने इस आदा को पसंद कर लिया तो हो सकता है यही हमारी और आपकी नजात का जरिया बन जाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि।